हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 13 करने वाले हैं। ये किरण पब्लिकेशन का जो बुक है इसका सेट नंबर 13 है, जिसमें जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 21 जनवरी 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया सभी प्रश्न रहेगा। मैथ और रीजनिंग का जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर को मिला लीजिएगा। पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है CH3 COO C2H5 जो है एक एस्टर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम जो है वो धनपत राय था। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका यानी पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो जीतने वाले व्यक्ति हैं रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज एलायंस के साथ साझेदारी की है? तो ट्रांस फैट। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जाएगा ट्रांस फैट। अगला प्रश्न है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो शेरा ए अदल की स्थापना जो करने वाले हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की जो है मुख्य विशेषता है वो है पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट डॉट है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक रणनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उस जो है रोबोट का नाम है डच। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा डच रोबोट। अगला प्रश्न है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है मसौदा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन जो है सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीतने वाले व्यक्ति हैं महेश मनग्वाकर। ऑप्शन नंबर जो है 4 से उत्तर हो जाएगा महेश मनग्वाकर। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे लोग जो है वो ट्रेड इंस्टीट्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा ट्रेड
डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो है ऐसे मात्रक होता है ओम। ऑप्शन में 3 से तो हो जाएगा ओम। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 2020 तक जो है भारत के संविधान में जो है भाग हैं 25 भाग थे। ऑप्शन में जो है 4 से तो हो जाएगा 25 भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का जो है कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ये जो है आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का जो है कार्य है, यह करेंसी नोट जारी कर सकता है। यह वाणिज्य बैंक के आरक्षित नकदी का विरक्षक है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं को प्रबंध करता है। ये जो 3 इनके कार्य है, चौथा जो है इनका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हुडकिया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो हुडकिया बॉल जो है लोक नृत्य, उसका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर 1 के सीधे हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 2019 में सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने के लिए आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंतरिक जो है समिति के अध्यक्ष थे वो हैं जस्टिस एस ए बोबड़े। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा जस्टिस एस ए बोबड़े। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जाता है जो वो है भारत राज्य के जो है मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन डॉट रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन जो है रूपांतरित करता है ध्वनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, भारत के बचत बैंक के खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डॉट डॉट के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो निर्धारित की जाती है संबंधित बैंक से। ऑप्शन नंबर जो है 4 से उत्तर हो जाएगा संबंधित बैंक। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा क्वासियोकोर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीएल का जो है पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है डीडीएल का जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर हो जाएगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कामिनी। कामिनी जो है एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें जो है यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो आरंभ करने वाले थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो द्रव्य होता है पारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा पारा। अगला प्रश्न है, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जो है पीली नदी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो हवांग हो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा हवांग हो। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे? तो नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्यायन से है। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा मत्स्यायन या मछली पालन से नीली क्रांति का जो है संबंध है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी? तो जो मस्जिद है वो वो कुतुल इस्लाम मस्जिद है। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा कुतुल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न है,
प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दलों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के सैन्य दल का नेतृत्व जो करने वाले थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन नंबर 2 सूत्र जगह रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 44वां जो संविधान संशोधन है वो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न कंप्यूटर के सीपीयू के 3 घटक डॉट डॉट होते हैं। तो कंप्यूटर के जो है सीपीयू के 3 घटक वो होते हैं कंट्रोल यूनिट और एएलयू मेमोरी। ऑप्शन में जो है 2 दिया गया है सही, कंट्रोल यूनिट और एएलयू मेमोरी जो है वो 3 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूएनएफपीए। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डॉट डॉट के ऊपर निर्मित होता है। तो ओजोन जो छिद्र है वो निर्मित होता है अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों की संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसरो जो है 2018 में वो लॉन्च किया था GSAT-7। ऑप्शन में जो है 4 से उत्तर हो जाएगा GSAT-7 जो है वो सशस्त्र जो बलों की संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो के द्वारा 2018 ईस्वी में उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था। तो मैंने इस वीडियो में जो है RRB NTPC CBT 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो पूछा गया था RRB NTPC CBT 1 परीक्षा 21 जनवरी 2021 का द्वितीय पाली में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।